sultanımız tahtına dönerken hain gizle... Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Andım toprağına karışsın. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल द ग्रेट सल्जोकू के अरूज या फिर निज़ाम आलम के बारे में। आप इस सीरीज को किस नाम से पुकारते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, इस तारीख साज ड्रामे का आगाज करने से पहले आपको बताते चले कि ये ड्रामा सीरीज भी क्रूज उस्मान और इरतुगरुल गाजी की तरह बहुत दमदार और दिलचस्प होने वाली। तो चलिए अब सल्जोकू के अरूज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 1 का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे एक बड़ी फौज लंबे लंबे झंडे उठाए हुए आगे बढ़ रही थी, जिसकी क़यादत मशहूर सल्जोक सुल्तान अरब अरसलान कर रहे थे। सुल्तान की बाजू पर बैठा शाहीन उनकी शान और शौकत को चार चांद लगा रहा होता है और सुल्तान के सर पर चमकदार खुद होता है जिस पर कलमा तैयबा लिखा होता है। मैदान के दरमियान में पहुंचकर सुल्तान अपना हाथ बुलंद करते हैं तो उनका पूरा लश्कर सफ बसफ खड़ा हो जाता है, जबकि सल्जोक लश्कर के सामने ही एक बड़ा सलीबी लश्कर सफे बनाकर खड़ा होता है। दोस्तों, सलीबी लश्कर का जायजा लेने के बाद सुल्तान अपने बाजू पर बैठे शाहीन के सर से खुद उतार देते हैं। सुल्तान के दाएं तरफ उनका बेटा मलिक शाह और बाएं तरफ सल्तनत के वज़ीर आज़म हाजी निज़ामुल मुल्क मौजूद होते हैं। सुल्तान के पिछली सफ में उनके कमांडर और उससे पीछे सुल्तान का लश्कर जंगी तरतीब में खड़ा होता है। इसके बाद सुल्तान अपना हाथ बुलंद करते हैं तो सुल्तान का शाहीन उनकी बाजू से उठ जाता है और चिंगारता हुआ जाकर सलीबी किले की दीवार पर बैठ जाता है। वहां बैठकर एक मरतबा फिर जोर से चिंगारता है। ये देखकर वज़ीर आज़म हाजी निज़ामुल मुल्क कहते हैं, हमारे शाहीन ने हमले का इशारा दे दिया है मोहतरम सुल्तान अरब अरसलान। यह सुनकर सुल्तान अपने दाएं तरफ मौजूद अपने बेटे मलिक शाह से कहते हैं, बेटा मलिक शाह, इस किले को अच्छी तरह देख लो। जिस तलवार से हमने मुनासरत में बाज़ंतीनी काफिर को कत्ल किया था उसने मगरिब में हमारी फतवाहत के दरवाजे खोले थे और अब जो बैरज़म का किला हम फतह करेंगे इससे मशरिक में हमारी फतवाहत के दरवाजे खुल जाएंगे। जब किसी रोज मैं तुम्हारे लिए सल्तनत छोड़कर इस दुनिया से जाऊंगा तो इसको हाथ से निकलने मत देना। अगर हो सके तो मगरिब में जारी हमारी फतवाहत को तकमील तक पहुंचाना। इस पर शहजादा मलिक शाह अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सुल्तान मोहतरम, मैं आपसे और सल्तनत से ये अहद करता हूँ, मैं अपने आबा अजदाद की सामानत को दुनिया के आखिरी किनारे तक ले जाऊंगा। अगर मैं अपने वादे से फिर जाऊं तो किसी नामूस की शमशीर मुझे नीज़ तो नाबूद कर दे और मैं जमीन तले दफन हो जाऊं। इसके बाद सुल्तान अरब अरसलान पर घोड़ा मोड़कर लश्कर के सामने आते और फौज को मुखातिब करते हुए कहते, मेरे सिपाहियों, मेरे शेरों, हमारे सामने मौजूद किला हमारी अजीम शान फतह का मुंतज़िर है। आज का दिन उन बहादुरों की तरह लड़ने का दिन जो अल्लाह की रजा के लिए मैदान काज़ार में शेरों की तरह लड़ते हैं, बेड़ियों की तरह लिपटते हैं और शाहीन की तरह झपटते हैं। आज या तो हमने शहीद होना है या फिर गाजी बनना है। यह सुनकर पूरा लश्कर एक कदम आगे आकर अपने जज्बे का इजहार करता है। इसके बाद सुल्तान अपनी तलवार फिजा में बुलंद करके अल्लाह अकबर के नारा बुलंद करते हैं तो पूरा लश्कर तकबीर के शिकाब नारों से गूंज उठता है। नारों के रुकते ही दोनों लश्कर एक दूसरे की जानिब एड़ लगा देते हैं और कुछ ही लम्हे में मुसलमान और सलीबी लश्कर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। गुमसान का ऐसा रन पड़ता है कि अपने प्राय की कोई तमीज नहीं रहती। शहजादा मलिक शाह की तलवार के सामने आने वाले दुश्मन बुरी तरह कट रहे होते हैं। इसी दौरान ही उड़ता हुआ तीर मलिक शाह की ज़ीरा को चीरता हुआ उसके कंधे में पेवस्त हो जाता है और मलिक शाह घोड़े से गिर जाता है। दूसरी जानिब एक झोंपड़ी में खातून के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। तो नाज़रीन, ये खातून शहजादा मलिक शाह की बीवी है। यहाँ आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि शहजादा मलिक शाह की बीवी होकर यह खातून इस झोंपड़ी में क्या कर रही है, इसको तो महल में होना चाहिए। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब आगे जाकर आपको यकीनन मिल जाएगा, क्योंकि यही वो तारीखी लम्हात है जिन्होंने इस ड्रामे को चार चांद लगा दी। इधर मैदान जंग में शहजादा मलिक शाह निढाल जमीन पर पड़ा होता है, जबकि सुल्तान अरब अरसलान, वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क और मुसलमान लश्कर दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रहा होता है। दूसरी जानिब मलिक शाह की बीवी अपने नौमौलूद बच्चे को उठाकर उससे प्यार कर रही होती है। वहाँ मौजूद हकीम रियान कहते हैं, इंशाअल्लाह ये अपनी माँ के दूध और अजदाद के खून के लायक बेटा बनेगा। इस पर मलिक शाह की अहलिया बाशरो खातून हकीम का शुक्रिया अदा करती और फिर पूछती, क्या मलिक शाह को इतला दे दी गई? यह सुनकर हकीम साहब बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इधर मैदान जंग में शहजादा मलिक शाह जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, एक सलीबी सिपाही चीखते चिल्लाते हुए मलिक शाह की जानिब बढ़ता है।